नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर पीएस हिंदी क्लासेज में मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज हम संधि के टॉपिक को ही आगे बढ़ाएंगे। किस प्रकार से पिछली कक्षाओं में हमने जो संधि पढ़ी है उसमें स्वर संधि को पढ़ा है। स्वर संधि जिसके 5 भेद होते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था दीर्घ स्वर संधि, उसके बाद हमने पढ़ा है गुण स्वर संधि, उसके बाद हमने पढ़ा है वृद्धि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। 3 संधियां हमने पढ़ ली है। आज हम पढ़ेंगे यण संधि, जो चौथा भेद है स्वर संधि का। देखिए, दीर्घ संधि में किस किस का निर्माण होता है? आ का निर्माण होता है, ई का निर्माण होता है, उ का निर्माण होता है और दीर्घ री का निर्माण होता है। आ का निर्माण कब होता है? अ में से कोई भी पहले रहे, बाद में अ में से कोई भी आए, यानी समान स्वर आए तो आ का निर्माण होता है। ई मिलके ई का निर्माण होता है, उ मिलके उ का निर्माण होता है और री के बाद जब री आता है तो री का निर्माण होता है। फिर इसके बाद हमने गुण संधि को पढ़ा। गुण संधि में क्या आएगा? गुण संधि में आएगा ए, गुण संधि में आएगा ओ, गुण संधि में आएगा अर। संधि होने के बाद इनका निर्माण होता है। ए का निर्माण कब होता है? जब प्लस से पहले क्या हो? प्लस से पहले अ हो, बाद में क्या आए? ई आए तो ए बन जाएगा। प्लस से पहले अगर अ हो, बाद में उ आए तो ओ बन जाएगा और प्लस से पहले अ हो और बाद में री आए तो अर बन जाता है। फिर हमने वृद्धि संधि को पढ़ा। वृद्धि संधि में क्या था? प्लस से पहले अ थे, बाद में ए में से कोई आता है तो ऐ बन जाता है और ओ औ में से कोई भी आता है तो औ बन जाता है। आगे ये बात समझ में क्लियर है ये चीज? ठीक है, तो यहां पे अब आपको ध्यान रखना है कि जो ये 3 संधियां हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि, इनका एक बार आप अभ्यास कर लें और जो भी आपको तरीका बताया गया है उस तरीके से इसको आप पढ़ लें ताकि ये आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आज हम पढ़ेंगे यण संधि। चौथी जो संधि है वो यण संधि है। यहां पे हलचिन्ह आ जाएगा यण संधि। अब यण संधि पढ़ने से पहले एक चीज मैं आपको थोड़ा स्पष्ट कर देना चाहता हूं। थोड़ा सा दूसरी संधियों से ये कैसे अलग है उसको आप थोड़ा सा समझ लें। देखिए, जो हमने 3 संधि पढ़ी है, चाहे दीर्घ हो, चाहे गुण हो, चाहे वृद्धि हो, उनमें क्या होता है? जैसे प्लस से पहले एक वर्ण होता है, प्लस के बाद एक वर्ण होता है और जब संधि होती है तो इन दोनों वर्णों का मेल होता है और यहां पे एक तीसरा वर्ण बन जाता है। यही पढ़ा। जैसे गुण संधि का एक उदाहरण मैं आपके सामने, जैसे पहले आएगा अ, बाद में आएगा ई, दोनों मिलके बन जाएंगे ए। इन दोनों का मेल हुआ है और ए का निर्माण हुआ है। यण संधि इन तीनों से थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है? यण संधि में क्या होता है, अच्छी तरह समझ लेना। यण संधि में जो गुण संधि में प्लस के बाद होते हैं वो यण संधि में प्लस से पहले होते हैं। किस प्रकार से? जैसे ई, ये प्लस से पहले आएगा, या फिर प्लस से पहले आएगा उ, या फिर प्लस से पहले आएगा री। ये तीनों प्लस से पहले रहेंगे, ई, उ तथा री, और इनके बाद कोई भी असमान स्वर आए। ध्यान रखें, असमान का मतलब क्या है? यानी ई के बाद ई नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ई के बाद ई आ गया तो दीर्घ संधि हो जाएगी, जो हमने पहले पढ़ रखी है। तो ई के बाद कोई भी असमान स्वर आए तो स्वर टोटल कितने हैं? 11। अब ई के बाद ई नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कितने स्वर अब पीछे बच गए? 9 में से कोई भी आ सकता है। ठीक है, उ के बाद कोई भी असमान स्वर। ठीक है, तो उ के बाद कोई भी असमान स्वर का मतलब है उ के बाद उ नहीं आना चाहिए।
क्यों? क्योंकि ऊ के बाद ऊ आ जाएगा तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी, जो हमने पहले पढ़ रखी है। और यही स्थिति है री के बाद कोई भी असमान स्वर। ध्यान रखें, री के बाद री नहीं आना चाहिए, क्योंकि री आने पर संधि हो जाएगी दीर्घ। ठीक है, तो री के बाद कितने स्वर बच रहे हैं? शेष 10 में से कोई भी आ सकता है। ऊ के बाद कितने स्वर बच रहे हैं? 9 में से कोई भी आ सकता है। जब भी ई, ऊ तथा री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ध्यान रहे ये जो ई है ये बदलता है य में, आधा य बनेगा। ये जो ऊ है ये बदलता है व में, और री बदलता है र में। यानी यण संधि में निर्माण होता है य का, व का, र का। पहली चीज तो ये समझ लें। अब उन तीनों से अलग कैसे हैं? उन तीनों से अलग किस प्रकार से है? इस प्रकार से है कि जैसे पहले आ गया ई, ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आ गया, तो असमान स्वर मान लो ई के बाद आ गया अ, तो ये जो ई है ना ये किस में बदलेगा? ये य में बदलेगा। सिर्फ ई बदलेगा, यानी ई प्लस अ बराबर आधा य। ये गलत है, ये नहीं। पहले वाली संधियों में क्या था? दोनों वर्ण मिलके तीसरा वर्ण बन रहा है, यानी अ प्लस अ बराबर आ हो रहा है। ये दोनों वर्ण मिले और फिर ये तीसरा बना। यहां क्या होगा? ई के बाद असमान स्वर आएगा, सिर्फ परिवर्तन किस में होगा? ई में। ई किस में बदलेगा? आधे य में बदलेगा। ई बदला है आधा य, फिर इसमें अ जुड़ के ये क्या बन जाएगा? पूरा य बनेगा। पहले ई में परिवर्तन होगा, फिर जो है इसमें पीछे वाला जो स्वर है वो जुड़ेगा। ये कि ये स्थिति जो है ऊ में भी होगी। जैसे ऊ आ गया, ऊ के बाद क्या आ गया? ऊ के बाद असमान स्वर आ गया। सपोज करें ओ आ गया, ऊ के बाद ओ आ गया। ठीक है, तो पहले आप क्या करोगे? ऊ को किस में बदलोगे? ऊ को बदलोगे व में। ये लीजिए, ऊ पहले बदलेगा व में, और फिर किसकी मात्रा जुड़ेगी? फिर मात्रा जुड़ेगी ओ की, और ये बनेगा वो। ये तरीका आपको ध्यान में रखना है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ऊ प्लस ओ बराबर आधा व, ये गलत है। ये दोनों मिलके आधा व नहीं है। जब भी असमान स्वर आता है परिवर्तन सिर्फ या तो ई में होगा, या ऊ में होगा, या री में होगा। ये है आपकी यण संधि। अब समझिए यण संधि को। देखिए, यण संधि परिभाषा क्या हम याद रख सकते हैं? ई, ऊ तथा री के बाद कोई भी असमान स्वर आता है तो ई का बन जाता है य, ऊ का बन जाता है व, और री का बन जाता है र। यानी निर्माण किस किस का हो गया? य का, व का, और र का। यह है यण संधि। ठीक है, ध्यान रहे, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई संधि है स्वर संधि में तो वो है यण संधि। उदाहरण देखिए, अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न आता है सीधा। जैसे पहला उदाहरण देखिए, अति धन अंत। अब हम क्या करेंगे? यहां पे आप देखो ये ई आ गया, त में ई की मात्रा है, फिर आया है अ, इसका मतलब असमान स्वर है। तो यहां पे आप इसको इस तरीके से लिखिए। पहले त को आधा कर दिया, इसमें से मैंने ई निकाल लिया, छोटी ई है तो छोटी ई यहां पे बना दिया। ठीक है, उसके बाद आ गया अंत। ये लीजिए, ऐसे पहले आपको करना है, ध्यान रख लेना। अत त आधा क्यों हो गया? क्योंकि पहले जो अति था उसमें से मैंने ई निकाल लिया, तो ई अलग लिख दिया और लास्ट में अंत का अंत लिख दिया।
अब क्या होगा, ये जो ई है इसके बाद में क्या आ रहा है, यानी असमान स्वर है। अब ये जो ई है ये बदल जाएगा य में, आधा य बनेगा, ई हट गया और ये य में बदल गया। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप इनको जोड़िए। जैसे अ है तो आधा का आधा रह जाएगा, ये जो आधा य है इसमें ये अ जुड़ के इसको पूरा कर देगा। अ के ऊपर अनुस्वार है, इसके ऊपर भी अनुस्वार, और ये शब्द क्या बन गया, ये शब्द बन गया अत्यंत। कौन सी संधि है, यण संधि है। इस तरह से बनाना है, तो ये बन गया आपका शब्द अत्यंत। यहां पे अपन एक बार इसको लिख लेते हैं ताकि आप इसको समझ जाओ। ये हो गया अत्यंत। ठीक है, अब दूसरा देखिए, त्रिधन अंबक। त्रिधन अंबक हो गया, तो इसको भी आप ऐसे कीजिए, पहले त्र लिख के आधा कर दीजिए और ई को अलग कर दीजिए और फिर लिख दीजिए अंबक। ये लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, ये ई है, ई के बाद में अ आ रहा है, ये ई किस में बदलेगा, ई बदल गया आधे य में। फिर क्या करोगे आप, इस य में अ जोड़ दोगे तो यह हो गया पूरा, और ये त्रक आधा का आधा रहेगा, शब्द बन गया त्रयंबक। अंबक का मतलब आंखें, त्रि का मतलब तीन, त्रयंबक जिसके तीन आंखें हैं, भगवान शिव का पर्यायवाची शब्द बनता है। तो ये हो गया त्रयंबक। तो यहां पे अपन लिख देंगे त्रयंबक। आ रहा है समझ में? ठीक है, आ जाएगा, आसानी, बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझा रहा हूं। तो ये हो जाएगा आपका त्रयंबक। ये लीजिए। फिर देखिए परिधन अवेक्षण, यहां पर भी देखिए ई आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, अ आ रहा है। इसको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना। अब मैं क्या करूंगा, इस र को आधा कर लूंगा। क्यों, क्योंकि इसमें से ई निकल गया और बाद में क्या आ गया, बाद में आ गया अवेक्षण। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे पर धन ई धन अवेक्षण। अब क्या होगा, अब यहां पर आप देखोगे कि ये जो ई है ये बदल गया य में। ठीक है, अब इनको अपन जोड़ेंगे तो देखिए इस य में तो ये अ जुड़ के य पूरा हो जाएगा, लेकिन ये जो आधा र है, एक चीज आप हमेशा दिमाग में रखना कि कोई भी शब्द होता है ना, उसमें आधा र कभी बीच में नहीं आ सकता। तो वो क्या करेगा, अगर इस आधे र के पीछे कोई भी वर्ण है, ये आधा र रेफ के रूप में उसके ऊपर लग जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो शब्द बनेगा ना वो इस तरह से बनेगा, प आ गया, प के बाद आधा र आया है, आधा र आया है तो इसके बाद ये य आ गया, य में अ जुड़ गया तो य हो गया पूरा, और आधा र यहां जाएगा, पर्यवेक्षण। ऐसे होगा यण संधि। शब्द क्या बनेगा, पर्यवेक्षण। तो यहां पे जो आपका शब्द बन गया वो क्या बन गया, वो बन गया आपके पर्यवेक्षण। ये लीजिए, ये लो, आया समझ में? अब आगे देखिए, विधन अग्र, यहां पर भी देखो ई आ रहा है, यहां पर अ आ रहा है, ई के बाद में अ आ रहा है, असमान स्वर है, इसका मतलब ई बदलेगा य में। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो वह आधा, मैंने यहां पे ई को निकाल लिया और फिर मैंने यहां पे लिख दिया अग्र। अब क्या होगा, ई बदल जाएगा य में, ये आधा य, आधे य में ये पीछे अ है ये जुड़ जाएगा तो यह पूरा हो गया, वह आधा का आधा रहेगा, शब्द क्या बन जाएगा, व्यग्र। कौन सी संधि है, यण संधि। ठीक है, फिर देखिए पितृधन इच्छा, यहां पे देखिए री आ रहा है, री के बाद में ई आ रहा है, इसका मतलब असमान स्वर है। ठीक है, यहां पे री, यहां पे ई, असमान स्वर है, यण संधि की स्थिति बनती है। अब इसमें विशेष आपको ध्यान रखना है, जैसे ये शब्द मैंने यहां पे लिख दिया पित, और यहां मैंने री को लिख दिया अलग, और यहां मैंने लिख दिया इच्छा। ठीक है, अब बताओ री किस में बदलता है, री बदलता है र में, ये री के स्थान पे हो गया आधा रह,
अच्छी तरह समझ लेना। अब क्या होगा, ये त प्लस र, एक संयुक्त व्यंजन होता है त्र। त्र कैसे बनता है, ये बनता है त प्लस र से। तो ये दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे, त्र बन जाएंगे। देखो त भी आधा है, र भी आधा है, ये दोनों मिल जाएंगे। जब भी त आधा और र आधा होते हैं, ये दोनों मिलके त्र बन जाते हैं। और यहां पे क्या लग जाएगी, यहां पे इसका हल चिन्ह लग जाएगा। ये चीज ध्यान रख लेना। ये हो गया आपके त्र, ठीक है। अब क्या बन जाएगा, अब ये बनेगा आपके इस त्र में इस ई की मात्रा लग जाएगी। तो ये देखिए पी त्री च आधा और छा, शब्द क्या बन गया, पितृच्छा। कौन सी संधि है, यण संधि, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है, समझ लो अच्छी तरह से। देखो क्या किया है मैंने यहां पर, ये देखो री है त में, मैंने क्या किया है, ये जो त है इसमें से री निकाल दिया और इच्छा लिख दिया। अब री के बाद में ई आ रहा है, री बदल गया र में। अब क्या होगा, ये त आधा है र आधा है, दोनों मिलके त्र आधा बन गया। और इस आधे त्र में ई की मात्रा लग गई, शब्द बन गया पितृच्छा। इस तरह से ये लिखा जाएगा। ये जो आपका शब्द हो गया वो हो गया पितृच्छा। ये लीजिए, कौन सी संधि है, यण संधि। नेक्स्ट देखिए, विधन उत्पत्ति। अब मैं थोड़े सीधे ही इसका उदाहरण जो है यहां पे लिखूंगा। विधन उत्पत्ति में क्या होगा, देखिए व में से ई निकल जाएगा, ई बदलेगा य में, और य में किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की। वह कैसा रह जाएगा, आधा, शब्द क्या हो जाएगा, व्युत्पत्ति। ये लीजिए, शब्द जो बनेगा वो बनेगा व्युत्पत्ति। फिर देखिए, नारी धन उचित, ई आ रहा है, ई के बाद में उ आ रहा है, असमान है। ई किस में बदलता है, ई बदलता है य में। ये तो हो गया आपके व्युत्पत्ति, ये तो ऊपर वाले का है। अब यहां पे क्या होगा, ये भी अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना, ये यहां पे ध्यान रखना, अच्छा उदाहरण है। किस प्रकार से, देखो ई है, ई के बाद में क्या आ रहा है, ई के बाद में आ रहा है उ, ठीक है। तो क्या होगा, यहां पर जो ई है ये किस में बदलेगा, ये बदलेगा य में। तो ऐसे होगा, देखिए नार धन ई धन उचित, इस तरह से। अब क्या होगा, ये ई किस में बदल गया, ई बदल गया य में, ठीक है। अब क्या होगा, इस य में किसकी मात्रा लग गई, ऊ की मात्रा, तो ये पूरा हो जाएगा यू। अब ये आधा र कभी भी बीच में लिखा नहीं जाता है, इस य के ऊपर रेफ के रूप में आ जाएगा और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा नार्युचित। ये लीजिए, इस तरीके से इसको बनाया जाएगा। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यहां शब्द क्या बन गया, नारी धन उचित, नारी धन उचित बन गया नार्युचित। ये लीजिए, ठीक है। फिर देखिए, गुरु धन आदेश, गुरु धन आदेश, यहां पे देखोगे उ आ गया। अब देखो अलग है, अभी तक जितने भी है उसमें या तो ई आया है या री आया है, ऊ के बाद में आ रहा है। ऊ किस में बदलता है, ऊ बदलता है व में, ठीक है। और ये भी देखो र यहां पे फिर आधा रह जाएगा, ऊ निकल जाएगा तो र आधा रह जाएगा, और आधा र हमेशा रेफ के रूप में लगता है। तो इसमें किस प्रकार से होगा, थोड़ा अच्छी तरह से समझ लें। ये हो गया गुरु। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे र आधा कर लेंगे अपन, ये लीजिए, और यहां पर ऊ लिख दिया, यहां पर आदेश लिख दिया। अब क्या होगा, ये ऊ किस में बदलता है, ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आता है, ऊ बदलता है व में, आधा व बनता है। तो ऊ के स्थान पे आधा व बन गया। अब क्या होगा, इस आधे व में इस आ की मात्रा जुड़ के इसको पूरा कर देगा, और ये र क्या करेगा, ये र पीछे आ जाएगा रेफ के रूप में, तो शब्द बनेगा गुरुआ देश। इस तरह से शब्द बनेगा, शब्द जो बनेगा वो क्या बनेगा, गुरुआ देश। ये अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये लीजिए, शब्द जो बन गया वो क्या बन गया, शब्द बन गया आपके गुरुआ देश। ये लीजिए,
कौन सी संधि पढ़ रहे हो? यण संधि। चलिए आगे, आ गया समझ में? आ जाएगा, धीरे धीरे आता है समझ में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। फिर संधि करनी है हमें। ठीक है, अब किस प्रकार से है? वी धन आधी। वी धन आधी किस प्रकार से आएगा, इसको थोड़ा सा आप देखिए। यहां पे ई आ रहा है, ई के बाद में आ रहा है। ई किस में बदलता है? ई बदलता है य में, तो वह आधा हो जाएगा क्योंकि ई निकल के य में बदल गया। य में मात्रा लग जाएगी आ की, शब्द बन जाएगा व्याधि। इस तरह से होगा। ठीक है, फिर शब्द है सुधन अच्छ। देखो यहां पे किसकी मात्रा आ रही है? ऊ की मात्रा आ रही है। ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, स आधा, इसमें से ऊ निकाल दिया और इसमें से लिख दिया अच्छ। ठीक है, अच्छ भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पे इस तरह से। अब ये ऊ किस में बदलेगा? ऊ बदलेगा व में, ध्यान रख लेना। ठीक है, ऊ किस में बदल गया? व में, ऊ के स्थान पे वो आ गया। इस व में किसकी मात्रा लग गई? अ की। स तो आधा का आधा ही रह गया, शब्द बन जाएगा स्वच्छ। अगर अच्छ जुड़ रहा है तो भी स्वच्छ बनेगा, और अच्छा जुड़ रहा है तो भी स्वच्छ बनेगा, क्योंकि फिर यहां से इसका आ का लोप हो जाएगा। जब भी ये अच्छा जुड़ेगा उसमें तो आ का लोप हो जाएगा, और यहां पर जो है क्या बनेगा? स्वच्छ शब्द ही बनेगा। अब एक चीज ध्यान रखना, जैसे स्वच्छ शब्द आ गया और आपको पूछ लिया स्वच्छ का संधि विच्छेद क्या है, उसमें सूदन अच्छ भी है और सूदन अच्छा भी है, तो वहां हमें पहली प्राथमिकता अच्छा को देनी है। अगर अच्छा विकल्प में नहीं है तो सूधन अच्छ जो है ये भी सही माना जाएगा। आगे बात समझ में? नेक्स्ट देखिए, फिर है आपके अनुधन इष्ट। यहां पे देखिए, अनुधन इष्ट किस प्रकार से होगा? यहां पर आ रहा है ऊ के बाद में आ रहा है ई। ऊ किस में बदलता है? ऊ बदलता है व में। छोटी ई की मात्रा व में लग जाएगी और न आधा का आधा रहेगा, तो यहां पे शब्द बन गया अन्विष्ट। ठीक है, ये शब्द क्या बनेगा? ये बनेगा स्वच्छ, सुधन अच्छ। अनुदन इष्ट क्या बन गया? अन्विष्ट। अनुदन इक्षण, यहां पर भी देखो ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में ई आ रहा है। ऊ किस में बदलता है? ऊ बदलता है व में। व में किसकी मात्रा लगेगी? बड़ी ई की मात्रा लग जाएगी, न आधा ही रहेगा, तो शब्द बन गया अन्वीक्षण। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, अधिधन अक्षर, देखो ई आ गया, ई के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। ई के बाद में अ आ रहा है। ई किस में बदलेगा? ई बदलेगा आपके य में, शब्द बनेगा ध आधा हो जाएगा अध्यक्षर, अध्यक्षर। ठीक है, फिर देखिए इति धन अलम, यहां पर भी ई आ रहा है। ई के बाद में क्या आ रहा है? अ आ रहा है, तो यहां पे ई किस में बदलेगा? ई जो बदलेगा वो बदलेगा य में, और शब्द हो जाएगा इत्यलम। ये लीजिए, क्या बन गया? इत्यलम। फिर है यहां पर श्रोत्री धन उत्सुकता। पहले देखिए, परमाणु धन अस्त्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है ये। यहां पे देखो ऊ आ रहा है, ऊ के बाद में असमान स्वर है। ऊ किस में बदलता है? ऊ बदलता है व में। तो जैसे ही ऊ यहां से निकलेगा, ण हो गया आधा, तो ये हो गया परमाण। ऊ बदला व आधा बना, व में किसकी मात्रा लग गई? अ की, तो वह हो गया पूरा, और स आधा, और त्र शब्द क्या बन गया? परमाण वस्त्र। ठीक है, इस तरह से होगा। फिर ये भी इंपॉर्टेंट, श्रोत्री धन उत्सुकता, ये थोड़े से अच्छी तरह समझ लेना। देखो यहां पे आ रही है री के बाद में आ रहा है ऊ, यानी असमान है, इसका मतलब यण संधि हो सकती है। यहां पर क्या होगा? यहां पर री किस में बदलेगा? री बदलेगा र में। ठीक है, इसको देखो अच्छी तरह एक बार और समझा देता हूं मैं आपको। तो आधा हो गया,
यहां पे ये री निकल गया, यहां पे आ गया उत्सुकता, ये लीजिए। ठीक है, अब क्या होगा, अब यहां पे री के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। री किस में बदलेगा, री बदल गया र में। जब भी ये स्थिति हो ना, हमेशा ध्यान रखना त और र दोनों आधे हैं और दोनों मिलके क्या बन गए, त्र, और ये कैसा बनेगा, आधा बनेगा। ठीक है, फिर इस तरह में क्या जुड़ जाएगा, ऊ जुड़ जाएगा, तो ये यहां पे शब्द बनेगा श्रो त्रु, यहां तक हो गया। फिर त सु क ता, सोत्रुत्सुकता, क्या शब्द बन गया, सोत्रुत्सुकता। कौन सी संधि है, यण संधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहां पे ये शब्द बन जाएगा आपका, यहां पे शब्द बन जाएगा आपके सोत्रुत्सुकता, ये लीजिए। फिर देखिए स्वस्त्री धन इच्छा, स्वस्त्री धन इच्छा, यहां पर भी वही स्थिति है, री आ रहा है, री के बाद असमान स्वर आ रहा है, री किस में बदला, र में। र और त मिलके दोनों क्या हो गए, त्र हो गए। त्र आधा बनेगा क्योंकि र आधा है, त भी आधा हो गया, और उस त्र में किसकी मात्रा लग गई, ई की मात्रा लग गई, शब्द बन जाएगा स्वस्त्री छा, ये बनेगा, ये लीजिए स्वस्त्रिच्छा, ये शब्द बन जाएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रतिधन आभूति, यहां पे ई के बाद आ, ई के बाद आ आता है, कौन सी संधि है, यण संधि। ई किस में बदलता है, ई बदलता है य में, शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्याभूति, ये लीजिए। प्राप्ति धन आशा, यहां पर ई के बाद में आ, ई बदलेगा य में, और यहां पर त भी आधा हो जाएगा, शब्द बनेगा प्राप्त यासा, प्राप्त्यासा, क्योंकि प तो पहले से ही आधा है, इस त में ई की मात्रा लगी हुई है, ई बदल गया य में। ठीक है, तो त भी आधा हो गया और य में जुड़ गई आ की मात्रा, तो यह शब्द बन गया प्राप्त्यासा। कौन सी संधि है, यण संधि। आदि धन उपांत, देखो ई आ रहा है, ई के बाद में ऊ आ रहा है, ई किस में बदलता है, ई बदलता है य में, और य में किसकी मात्रा लग जाएगी, ऊ की मात्रा, शब्द क्या हो जाएगा, आद्युपांत। ये है आपके यण संधि अपन कर रहे थे। ठीक है, अब है यण संधि के संधि विच्छेद। इससे पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए यण संधि की पहचान क्या है। जहां भी यण संधि होती है, ध्यान रखें, या तो य से पहले आधा वर्ण आएगा, य से पहले आधा वर्ण, यण संधि, या फिर क्या होगा, या फिर व से पहले आधा वर्ण आएगा, या किससे पहले, व से पहले आधा वर्ण आएगा, और या फिर क्या होगा, त्र त्रिशूल आएगा। ध्यान रखें, संधि होने के बाद जहां भी यण संधि होगी, या तो य से पहले आधा वर्ण, या व से पहले आधा वर्ण, या उस शब्द में त्र त्रिशूल रहेगा। अगर ये तीनों स्थितियां नहीं होती है ना, वहां यण संधि नहीं होगी। य से पहले आधा वर्ण चाहिए, या व से पहले आधा वर्ण चाहिए, या त्र त्रिशूल चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब हम करते हैं संधि विच्छेद। कैसे करते हैं, आसान है, यण संधि का संधि विच्छेद सबसे आसान है। कैसे, देखिए, अब यहां पे एक शब्द लिखा है जात्यभिमान। शब्द क्या है, जात्यभिमान। आप देखिए य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, त आधा है, यह लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें यण संधि है। ठीक है, अब एक चीज आप बताइए, य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यण संधि में य किसका बनता है, यह बनता है ई का, ई का ही बनता है, पढ़ा ना अपन ने, ई किस में बदलता है, यह में बदलता है, तो यह किसका बनता है, ई का। तो ये जो आधा वर्ण है ना, इसमें ई की मात्रा लगाओ और इसको प्लस से पहले रख दो, तो त में ई की मात्रा लग के ये प्लस से पहले हो जाएगा। तो हमें पता है जाति
छोटी ई की मात्रा होती है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ेगा। जाति हो गया, ठीक है। यह त में ई की मात्रा लगाई, प्लस से पहले रख दिया, ये हो गया जाति। प्लस य में कौन सा स्वर है? य में है अ, प्लस के बाद में आएगा अ, और बाकी वैसे के वैसे ये हो जाएगा जाति धन अभिमान। शब्द क्या हो गया? जात्यभिमान। कौन सी संधि है? यण संधि। अब देखिए दूसरा यहां पे शब्द है प्रत्यूष, इसका संधि विच्छेद करना है। अब यहां पे आप देखिए य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, य से पहले आधा वर्ण आ रहा है। यह किसका बनता है? यह बनता है ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, तो त में ई की मात्रा लगा के प्लस से पहले रख दिया, तो ये हो गया प्रति। य में कौन सा स्वर है? य में ऊ है, तो जस्ट प्लस के बाद आ गया ऊ और स। प्रति धन ऊस शब्द बन गया प्रत्यूष। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, आया ना समझ में? बहुत आसान है, ये चीज ध्यान रख लेना। बिल्कुल जो है आप आराम से इन प्रश्नों को सही कर लोगे। फिर देखिए संधि विच्छेद करना है। प्रत्यंचा, देखो मैंने आपको बताया य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यह किसका बनता है? ई का बनता है। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, तो ये हो गया प्रति धन। अब यहां पर ये जो यह है, इसमें कौन सा स्वर है? अ है, ये आ गया अ। यहां देखो प्रत्यंचा अनुस्वार लगा है, तो यहां पर भी अनुस्वार, और ये चा। प्रति धन अंचा शब्द बन गया प्रत्यंचा। ठीक है, फिर देखिए रास्यंतरण। देख लो य से पहले यहां पर आपके आ रहा है स, जो कि आधा है। य से पहले स आ रहा है, तो य किसका बनता है? ई का। स में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, राशि धन अंतरण। कौन सी संधि है? यण संधि। ठीक है, इस तरह से आ जाएगा। फिर देखिए स्वत्ययन, यहां पे देखिए, देखो यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यह किसका बनता है? ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रखो, स्वस्ति हो जाएगा ये, स्वस्ति। क्योंकि देखो त में जब ई की मात्रा लगाएंगे तो इससे पहले ये आधा वर्ण आ रहा है, तो यहां से अपन मात्रा लेंगे। स्वस्ति धन, यह में कौन सा स्वर है? अ, अयन। ये हो गया संधि विच्छेद। फिर देखिए ध्वन्यात्मक शब्द क्या आ रहा है? ध्वन्यात्मक। तो यहां पे आप देखोगे यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यह से पहले क्या आ रहा है? आधा वर्ण आ रहा है। तो यहां पर ये जो यह है वो किसका बना है? ई का। आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो। ध्वनि धन, यह में कौन सा स्वर है? आ, आत्मक। ये लीजिए, बहुत आसान। आराम से यण संधि में जो है ना, आप गलत कर ही नहीं सकते, ये चीज ध्यान रख लेना। अगर आप सोते सोते भी करोगे ना, सपने में भी यण संधि मिलाओगे ना, आपका आंसर सही ही होगा, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। फिर देखिए वाण्योचित्य, यहां पे देखिए यह आ रहा है, यह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, यह किसका बनता है? यह बनता है ई का। शब्द क्या हो जाएगा? वाणी। ठीक है, क्योंकि ई की मात्रा आधे वर्ण में लग के प्लस से पहले चला गया। हमें पता है वाणी में दीर्घ ई होती है, ये तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। वाणी, यह में कौन सा स्वर है? औ, तो ये हो गया औचित्य। आ गई बात समझ में? फिर देखिए मधवरी, यहां पे देखिए व से पहले आधा वर्ण आ रहा है, व से पहले आधा वर्ण आ रहा है, वह किसका बनता है? ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रखो, ये हो गया मधु। वह में कौन सा स्वर है? अ, ये हो गया अरि। मधु धन अरि शब्द हो गया मधवरी। ठीक है, फिर देखिए शिशुअंग, वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है, वह किसका बनता है? ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, क्या हो जाएगा? शिशु धन, फिर क्या रहेगा? अंग। क्यों? वह में कौन सा स्वर है? वह में स्वर है अ,
अ को रख लिया, व के ऊपर क्या लगा है, अनुस्वार, अ के ऊपर अनुस्वार लगा दिया, शिशुधन अंग, शब्द क्या हो गया, शिशुअंग। फिर देखिए स्वल्प, यहां पे देखिए स्वल्प, यहां पर देखो व से पहले आधा वर्ण आ रहा है, वह किसका बनता है, ऊ का, आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, ये हो गया सु प्लस। व में कौन सा स्वर है, व में है अ, तो यहां अ लगा दिया और ये हो जाएगा सु धन अल्प, शब्द हो जाएगा स्वल्प। कौन सी संधि है, यण संधि। फिर देखिए नद्यर्पण, यहां पे भी देखिए य से पहले आधा वर्ण आ रहा है, इसका मतलब यण संधि है। यह किसका बनता है, ई का बनता है, आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, ये हो गया आपके नदी प्लस। य में कौन सा स्वर है, य में है अ, ये हो गया अर्पण। नदी धन अर्पण, शब्द क्या हो गया, नद्यर्पण। कौन सी संधि, यण संधि। फिर देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, स्त्र्युचित। यहां पे देखो य आ रहा है, य से पहले आधा वर्ण त्र, तो य किसका बनता है, यह बनता है ई का, आधे वर्ण में ई की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, स्त्री धन, य में कौन सा स्वर है, ऊ, ये हो गया उचित। स्त्री धन उचित, शब्द क्या हो गया, स्त्र्युचित। कौन सी संधि है, यण संधि। फिर देखिए वधवर्थ, ध्यान रखें वधवर्थ, व से पहले आधा वर्ण है, वह किसका बनता है, वह बनता है ऊ का, आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगा दो, वधु धन, व में किसकी मात्रा है, अ की, ये हो गया अर्थ। बहुत आसान है, थोड़ा सा अभ्यास करके इसको आपने समझ लिया ना, तो आप ये मान के चल लो संधि में आप पूरे में से पूरे नंबर लाओगे अगर आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे। फिर देखिए पित्रादेश। अब यहां पे देखिए ये अलग उदाहरण, मैंने कहा ना यण संधि में संधि होने के बाद 3 स्थिति रहती है, या तो क्या रहती है, य से पहले आधा वर्ण होता है, या क्या होता है, व से पहले आधा वर्ण होता है, या त्र त्रिशूल होता है। यहां त्र त्रिशूल वाली स्थिति आई है। इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखिए जब भी इस तरह की स्थिति होती है, जैसे पित्रादेश आ गया, तो पहली चीज हमेशा ध्यान रखना है, यहां से संधि विच्छेद होगा, जो त्र है ना ये प्लस से पहले जाता है, लेकिन वहां ये कैसे जाएगा, सिंपल है, जब भी त्र त्रिशूल हो यण संधि, आपको क्या करना है, प्लस लिखना है, प्लस से पहले त लिखना है और त में री की मात्रा लगा देनी है, बस। फिर क्या होगा, इससे पहले क्या आ रहा है, पी आ रहा है, इसको इससे पहले लिख दो, पितृ शब्द बनेगा। फिर क्या करना है, त्र में कौन सा स्वर है, त्र में आ रहा है आ जस्ट प्लस के बाद आ जाएगा, और बाकी ऐसे के ऐसे, ये इसका संधि विच्छेद हो गया, पितृ धन आदेश। कौन सी संधि है, यण संधि। अब देखिए इसमें अपन कैसे करते हैं, मातृइच्छा। देखो त्र आ गया, जब भी त्र आता है सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्लस लिखिए, त लिखिए और री लिख दीजिए, त्रि। अब इस त्र से पहले क्या आ रहा है, मां, ये इससे पहले आ जाएगा, ये हो गया मातृ। त्र में कौन सा स्वर है, ई जस्ट यहां आ गया, ये हो गया इच्छा। शब्द क्या हो गया, मातृधन इच्छा, शब्द बन गया मातृच्छा। कौन सी संधि है, संधि है इसमें आपके यण संधि, ठीक है। मातृपयोगी, फिर ये त्र वाला उदाहरण आया है, बहुत अच्छे उदाहरण है, ये ध्यान रख लेना, विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो मातृपयोगी में क्या होगा, फिर वही देख लो, त्र आ गया, जब भी त्र आता है सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्लस लिखिए, त लिखिए, री की मात्रा लगा दीजिए, और इस त्र से पहले जो भी होता है वो इससे पहले आ गया, तो ये हो गया मातृ, ठीक है। त्र में किसकी कौन सा जो स्वर है, त्र में किसकी मात्रा है, त्र में कौन सा स्वर है, तो ये हो गया उ, तो ये हो जाएगा उपयोगी। ये लीजिए, आई बात समझ में। फिर देखिए महयाधार, देखो यहां पे य आ गया, य से पहले आधा वर्ण है, यह किसका बनता है, यह बनता है ई का, आधे वर्ण में ई की मात्रा लगा के प्लस से पहले रख दो, तो हमें पता है मही होता है, बड़ी ई की मात्रा आती है इसमें,
मही धन, य में कौन सा स्वर है? आ, ये हो जाएगा आधार। मही धन आधार शब्द हो जाएगा महयाधार। कौन सी संधि है? संधि है यण संधि। ठीक है, फिर देखिए तन्वंगी शब्द आ गया। य से पहले कैसा व से पहले कैसा वर्ण है? आधा वर्ण है। व किसका बनता है? वह बनता है आपके ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो, तो न में ऊ की मात्रा लग जाएगी, प्लस से पहले क्या हो गया? तनु धन, व में कौन सा स्वर है? अ, इसके ऊपर अनुस्वार है तो अनुस्वार आ जाएगा, और ये बन गया अंगी। तनु धन अंगी शब्द बन गया तन्वंगी। आई बात समझ में? देखिए अब यहां पे देखिए, एक उदाहरण है आपका स्वागत। यहां पे आप क्या देख रहे हो? वह से पहले आधा वर्ण आ रहा है। वह किसका बनता है? वह बनता है ऊ का। तो इस स में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो। वह में कौन सा स्वर है? आ, तो ये हो जाएगा आगत। सु धन आगत शब्द हो गया स्वागत। ठीक है, फिर देखिए अन्विष्ट, व से पहले आधा वर्ण आ गया। वह किसका बनता है? ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाओ, प्लस से पहले रख दो। अनु धन इष्ट, ये लीजिए। ठीक है, क्योंकि वह में जो स्वर है वो प्लस के बाद आ जाएगा। फिर देखिए पित्रानंद, फिर आ गया ये त्र। जब भी त्र आता है आपको बताया हुआ है, प्लस लिखिए, त लिखिए, री लिख दीजिए। फिर त्र से पहले क्या है? पी लिखा हुआ है, ये जस्ट इसके पहले आ जाएगा, शब्द बन जाएगा पितृ। त्र में कौन सा जो है स्वर है? आ, ये आ यहां आ जाएगा आनंद। पितृधन आनंद शब्द हो गया पित्रानंद। ठीक है, फिर देखिए अन्विति, व से पहले आधा वर्ण आ गया। वह किसका बनता है? ऊ का। आधे वर्ण में ऊ की मात्रा लगाइए, प्लस से पहले हो जाएगा अनु, प्लस और व में किसकी मात्रा है? ई की, तो ये हो जाएगा इति। अनुधन इति शब्द बन गया अन्विति। ये है आपके यण संधि। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है? पहली चीज ये ध्यान रखना है कि ई किस में बदलता है? य में। ऊ किस में बदलता है? व में। और री किस में बदलता है? र में। ये तीनों वर्ण आते हैं। दूसरी चीज आपको संधि होने के बाद ध्यान रखनी है कि अगर य से पहले आधा वर्ण आता है, व से पहले आधा वर्ण आता है, या त्रिशूल आता है, वहां पर यण संधि की संभावना बनती है। ठीक है, अब आप कोई भी कहीं भी आपको प्रश्न मिले, आप आराम से यण संधि के सभी प्रश्नों को सही करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।